जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री चैप्टर 3 जिसे धातु और अधातु कहा जाता है का अध्ययन करेंगे विद कंसेप्ट। तीसरा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर का नाम है धातु और अधातु। इंग्लिश में इसे कहेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले चैप्टर का नाम है धातु और धातु। तो सबसे पहले धातु के बारे में अध्ययन करते हैं। धातु जिसे कहते हैं मेटल्स। धातु के नाम में छिपा हुआ है मेटल। देखो मेटल METALS मेटल्स। एम्स होता है मैलिएबिलिटी। इसका मतलब होता है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता मतलब धातु को पीटने पर वह फैलता है, अर्थात धातु को पीटकर चदरा बनाया जा सकता है। इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। दूसरा है इसे इलेक्ट्रिक कंडक्टर। इलेक्ट्रिक कंडक्टर इसका हिंदी होता है विद्युत का सुचालक। विद्युत का सुचालक यानी जो भी धातु होगा वह उसमें एक सिरा से दूसरे सिरा तक करंट का कंडक्शन होगा। सपोज दैट दिस इज अ मेटल शीट पेन। मान लिया जाए कि यह पेन लोहा का बना है या कोई धातु का बना है। जब इसके एक सिरा पे वन एंड पे करंट फ्लो करवाते हैं तो दूसरा एंड पे करंट कंडक्शन हो जाता है। दैट मींस यह करंट को चालन करवाता है इलेक्ट्रॉन के द्वारा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीसरा बात है टी4 टेंसाइड। टेंसाइड मतलब होता है तन्य या तन्यता यानी धातु को खींचकर तार बनाया जा सकता है। और सबसे ज्यादा खिंचाव का गुण होता है सोना में। 1 ग्राम सोना को खींचकर 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। सोना जो है सबसे अधिक तन्य धातु होता है। सोना की शुद्धता को कैरेट में व्यक्त किया जाता है और शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। और जो गहना होता है, गहना बनाने में 22 कैरेट सोना का उपयोग किया जाता है। 75% सोना की मात्रा होता है 18 कैरेट के सोना में। और उसके बाद कहता है कि सोना में शुद्ध सोना का गहना इसलिए नहीं बना जाता है क्योंकि शुद्ध सोना बहुत ज्यादा तन्य होता है, मुलायम होता है, खींचने पर तुरंत टूट सकता है। इसलिए गहना बनाने में सोना में कुछ कॉपर मतलब तांबा की मात्रा मिला दी जाती है ताकि सोना जो है मजबूत हो जाए। इसलिए 22 कैरेट सोना का उपयोग गहना में किया जाता है। अगला है A4 एलॉ फॉर्मेशन। इसका मतलब होता है मिश्र धातु का निर्माण। मिश्र धातु का निर्माण। मिश्र धातु क्या है? नाम है मिश्र मतलब मिला हुआ और धातु मतलब धातु। जब 2 या 2 से अधिक तत्व को एक दूसरे तत्व के साथ मिला देते हैं यानी मिश्र धातु किसी धातु का अन्य तत्व के साथ मिलकर बना समांगी मिश्रण होता है। मिश्र धातु जब बनता है एक तत्व दूसरे तत्व से क्रिया करके तो उसमें अवयवी तत्व के गुण को जो है अलग अलग देखना मुश्किल हो जाता है। यानी कह सकते हैं कि यह जो समांगी मिश्रण होता है जैसे कॉपर और जिंक मिलकर के बन जाएगा पीतल बनेगा। उसी तरह से जिंक बनेगा। कॉपर और टीन मिलेगा तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा कांसा, जिसको कहता है फूल का बर्तन घर में होता होगा या मंदिर में होता है घंटा धातु। घंटा बड़ा घंटा बना हुआ रहता है, वह जो है कॉपर और जिंक का बना रहता है। उसके बाद होता है Fe+C+Cr+Na। लोहा कार्बन क्रोमियम निकेल मिलकर के बनता है हमारा स्टील, जिसको हिंदी में कहते हैं इस्पात। उसके बाद होता है Fe+CO+Na कॉपर जिंक निकेल। लोहा कोबाल्ट निकेल मिलकर के बनता है जर्मन सिल्वर नाम है, लेकिन सिल्वर इसमें 1% नहीं होता है। सिल्वर इसमें नहीं होता है। उसके बाद होता है टीना और शीशा मिलकर के बनाता है हमारा सोल्डर या इसको कहते हैं टाका या इसको कहते हैं फ्यूज। इसका उपयोग सर्किट में करते हैं
ओवर करंट एंड ओवर वोल्टेज से सर्किट को जलने और नष्ट होने से बचाता है। फ्रिज जो है अपने आप में खुद नष्ट हो जाता है, लेकिन जो सर्किट से जुड़े उपकरण होता है, फ्रिज, कूलर, एसी, गीजर, वॉशिंग मशीन, फैन, बल्ब, इस सब को जलने और नष्ट होने से बचाता है। खुद बेचारा जल जाता है और बाकी सर्किट को जलने और नष्ट होने से बचाता है। उसके बाद L4 लास्टर। लास्टर का मतलब होता है चमक। हमने अभी बताया कि धातु में जो है विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जिसे धातुई चमक कहते हैं। उसके बाद एक प्रकार लास्टर मतलब चमक। एस कुछ नहीं, मेटल के बोला। इन तमाम बातों को जो धातु के बारे में अध्ययन करते हैं और धातु के यही है भौतिक गुण। कह रहा है कि धातु के भौतिक गुणों को लिखे तो लिखना है कि धातु अघात वर्ध होता है, अर्थात इसे पीट कर चदरा बना जा सकता है। दूसरा प्रॉपर्टी में लिखना है कि धातु विद्युत का सुचालक होता है, अर्थात धातु में एक सिरे से दूसरे सिरे तक विद्युत का प्रवाह होता है, कंडक्शन होता है। तीसरा पॉइंट लिखना है कि धातु तन्य होती है, अर्थात धातु को खींचकर तार बना जा सकता है। नोट सबसे अधिक तन्यता का गुण सोना में पाया जाता है। तीसरा है मिश्र धातु का निर्माण, यानी धातु में दो या दो से अधिक धातु को आपस में मिला करके और मिश्र धातु का निर्माण किया जाता है। एक तरह का लास्टर का चमक, धातु में विशेष प्रकार की चमक पाया जाता है, जिसे धातु चमक कहते हैं। धातु के रासायनिक गुण अगर देखें, रासायनिक गुण तो धातु वायु से विक्रिया करता है। धातु जो है, मान लीजिए कि सोडियम है तो वायु से विक्रिया कर लेगा तो Na2 सोडियम ऑक्साइड का निर्माण कर लेगा। मैग्नीशियम है और इसको ऑक्सीजन से विक्रिया करवा दे तो MgO का निर्माण कर देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर देगा। यानी धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में रखने पर यह जो है ऑक्साइड का निर्माण करता है। उसके बाद कहें तो धातु जो होता है कि बाहरी कक्षा में, धातु के बाहरी कक्षा में आउटर मोस्ट शेल ऑफ मेटल्स 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। धातु के बाहरी कक्षा में जब हम धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो इसके बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होता है। जब 4 इलेक्ट्रॉन किसी तत्व पे आ जाए तो वह होता है उप धातु, और उप धातु की संख्या पूरे वर्ष में 7 है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, आर्सेनिक, टेलुरियम और पोलोनियम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यह जो है मात्र 7 है। कंपटीशन में पूछता है इनमें से कौन उपधातु नहीं है, इनमें से कौन उपधातु है, इसमें जो भी दिखेगा उसको टिक आउट करना है। अगर किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर बाहरी कक्षा में 5, 7, 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो यह हमारा जनरल होता है अधातु, और यह अधातु होता है। अगर किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वह तत्व निष्क्रिय गैस होता है, हीलियम को छोड़कर। हीलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि हीलियम निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय गैस अगर सभी के सबसे अंतिम में पाया जाता है, अंतिम 18वां ग्रुप में पाया जाता है, और निष्क्रिय गैस में आता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडॉन। सबसे अधिक निष्क्रिय गैस प्रकृति में पाया जाता है हमारा आर्गन, और सबसे कम निष्क्रिय गैस प्रकृति में पाया जाने वाला होता है रेडॉन। यहाँ पर जो है वीडियो को समाप्त किया जाता है। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में।